स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल यूपीएससी 9 में। ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। ओके, इंडियन ज्योग्राफी का ये वाला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं, आप हमारे चैनल यूपीएससी 9 पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन में पहला टॉपिक है नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया। आइए शुरुआत करते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिजिकल डिवीजन, इसमें शुरुआत करते हैं नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया। Paleomagnetism is the branch that studies the magnetic property preserved in the rocks, sediments, or other such thing during their formation. इसका कहने का मतलब ये है, जो पालियोमैग्नेटिज्म है, इसका रूट वर्ड जो है पालियो, ठीक है, इसका मीन्स होता है एशियंट, पुरानी चीजें। मैग्नेटिज्म मीन्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये ऐसी ब्रांच है जो कि स्टडी करती है किसके बारे में? द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रिजर्व किस में होती हैं? रॉक्स, सेडिमेंट्स और अदर सच थिंग ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन। जब चीजें फॉर्म हो रही थी तो जो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम बोलते हैं पालियोमैग्नेटिज्म। आगे चलते हैं। दिस ब्रांच ऑफ साइंस इज हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ एशियंट, जैसा कि इसका नाम है, एशियंट मीन्स पुरानी चीजें, जियोलॉजिकल फिनोमेना, जब ये सारी चीजें हुई थी। अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, द इंडियन मेन लैंड इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। जो इंडिया का मेन लैंड है वो किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड। हमारे अर्थ पे लैंड पाई जाती थी, उसका पार्ट है। कौन सा पार्ट है? इंडियन प्लेट। किसका? गोंडवाना लैंड का। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं बिकॉज ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। हैशटैग लगा दूं, ये पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा। और थ्योरी कौन सी थी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ड्रिफ्ट मीन्स होता है किसी चीज का मूवमेंट। ओके, गोंडवाना लैंड इंक्लूड्स प्रेजेंट डे पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड रीजन्स ऑफ अंटार्कटिका। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो गोंडवाना लैंड थी वो साउथ में पाई जाती। किधर पाई जाती थी? साउथ में। ओके, तो हुआ क्या, जो भी पार्ट होंगे इसमें, जो भी इंक्लूड करेगा वो साउथ के पार्ट होंगे। पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। पेनिनसुलर क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो इंडिया है वो 3 साइड्स ओशन से घिरी हुई है। ओके, इसलिए इसका नाम पेनिनसुलर बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया हमारे नीचे ही पाया जाता है, अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया एंड रीजन ऑफ अंटार्कटिका, ये सब साउथ में है। अब आगे बात करते हैं इन मिड मेसोइक एरा। मिड मेसोइक एरा मीन्स, कहने का मतलब ये है, मेसोइक एरा जो है उसके बीच में जुरासिक पीरियड जो था 144 से 208 मिलियन ईयर्स एगो, जो पुराना था, इस समय क्या हुआ था? जो गोंडवाना लैंड थी वो स्प्लिट हुई थी इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस, मींस ढेर सारे पीस में डिवाइड हुई थी थ्रू कन्वेक्शन करंट। ठीक है, कन्वेक्शन करंट आपके लिए एक वर्ड होगा और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कन्वेक्शन करंट होता क्या है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। होता क्या है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, पॉइंट नोट कीजिएगा, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस और डेंसिटी की वजह से, कहीं पे हाई डेंसिटी होती, कहीं पे लो, कहीं मिड, तो कहीं टेम्परेचर डिफरेंस और डेंसिटी की वजह से क्या होता है, जो मूवमेंट है प्रेशर का, किसका? प्रेशर का मूवमेंट कहीं ज्यादा होता है और कहीं कम होता है। ठीक है, कहीं प्रेशर मूवमेंट अपवर्ड फ्लो होता है, कहीं डाउनवर्ड फ्लो होता है। किसकी वजह से? ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है, और डेंसिटी की वजह से। इसीलिए क्या हुआ, जो गोंडवाना लैंड थी वो क्या हो गई? स्प्लिट हो गई। आपको ये बात समझ में आई क्यों स्प्लिट हुई? थ्रू कन्वेक्शन करंट। और कन्वेक्शन करंट क्यों होता है? कन्वेक्शन करंट वो होता है जिसमें हाई प्रेशर, ठीक, की वजह से क्या होता है, चीजें स्प्लिट हो जाती हैं। और प्रेशर क्यों जनरेट होता है? बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस एंड डेंसिटी की वजह से। ओके, आगे चलते हैं। इंडियन प्लेट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, मीन्स जो जब गोंडवाना लैंड से स्प्लिट हुई तो उसमें जो एक प्लेट स्प्लिट हुई, एक प्लेट जिसको बोला गया इंडियन प्लेट, ये किधर मूवमेंट हुआ इसका? नॉर्थ की तरफ। ठीक है, आफ्टर स्प्लिटिंग फ्रॉम गोंडवाना लैंड। हमारी इंडिया इस समय कहाँ पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओके, क्लियर है। कॉन्सिक्वेंटली मीन्स इसका रिजल्ट क्या हुआ? इंडियन प्लेट मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ कोलाइडेड, मीन्स भिड़ गई, किससे भिड़ी? विद अ बिगर प्लेट, मीन्स जो
नेक्स्ट प्लेट जिससे भिड़ी थी वो बड़ी थी, किससे, ये पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा, वो बड़ी थी इंडियन प्लेट से, जिसका नाम था कॉल्ड यूरेशियन प्लेट। मीन्स इंडियन प्लेट किससे भिड़ी, कोलाइड हुई, वो कोलाइड हुई यूरेशियन प्लेट से। ओके, जो कि इंडियन प्लेट से बड़ी थी, और इंडियन प्लेट किधर मूव की थी, टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ड्यू टू दिस कोलिजन, इस कोलिजन की वजह से द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ टेथी सी, एक सी हुआ करती थी जिसका नाम था टेथी सी। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हुई, मीन्स इस सी के किनारे रॉक्स पाई जाती होंगी, ये बची कुची जो रॉक्स होती थी, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द टेथी सी बिटवीन टू प्लेट्स, इसके बीच में जो थी, ठीक है, इसके बीच में कौन सी सी थी, टेथी सी, ठीक है। डेट इज, अब ये इनके बीच में थी, किसके बीच में थी, इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट के बीच में, वो क्या हो गई, फोल्डेड हो गई, क्या हो गई, फोल्डेड, एंड डेवलप्ड इनटू द हिमालयास माउंटेन रेंजेस ऑफ वेस्टर्न एशिया, ठीक है। अब हिमालय, अब ये तैतीस क्या हुए, इसके जब भिड़ने की वजह से ये तैतीसी के जो सेडिमेंट्री रॉक्स थे ये अपलिफ्ट हुए, क्या हुए, अपलिफ्ट हुए, ऊपर हुए। जब ये अपलिफ्ट हुए तो वहां से क्या भिड़े, बहुत देर कोलाइड हुआ, कोलिजन की वजह से क्या फॉर्मेशन हुआ, हिमालयास एंड माउंटेन रेंजेस फॉर्म हुए। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये कहना चाहता हूं, जो हिमालयास थे वो नए फॉर्म हुए थे। ओके, हिमालयास क्या हुए, नए फॉर्म हुए थे, और जो प्लेट थी, इंडियन प्लेट थी, वो पुरानी थी। ओके, तो स्टेबल कौन सी होगी, हमारी ऑब्वियसली जो प्लेट पुरानी थी वो स्टेबल हो गई, और जो ये ड्यू टू कोलिजन की वजह से क्या हुई, जब आप जाते हैं, अच्छा ऑब्वियस बात, जब भी आप कभी हिमालयास की तरफ विजिट करें तो हमेशा ये न्यूज़ में आते हैं कि हिमालयस अब यहाँ खिसक गए, यहाँ से मिट्टी गिर गई, तो ये स्टेबल रीजन नहीं रहा करे, तो ये यंग थे, कैसे थे, यंग थे। तो वही आगे हम बात करेंगे, द होल माउंटेन रेंजेस ऑफ द हिमालयास रिप्रेजेंट्स अ यूथ टोपोग्राफी, मीन्स जो हिमालयास कैसे थे, यूथ, नए जन्मे थे, कैसे हैं, नए जन्मे थे, और अभी भी इनमें मूवमेंट होता रहता है, ठीक है, इनकी मिट्टी अभी भी स्टेबल नहीं है, मीन्स ये कभी भी खिसक जाती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, इट हैज़ हाईएस्ट पीक्स, ऑब्वियस सी बात है, जब कोई चीज़ कोलाइड होगी तो वहाँ पे पीक्स जनरेट होंगे, डीप वैलीज भी हैं जिनको हम जॉर्जेस बोलते हैं, एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर, ऑब्वियस सी बात है, जब हिमालय के ऊपर है वहाँ से कोई भी रिवर्स पानी नीचे आएगा तो बहुत ही फास्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म करेगा। इन तराई रीजन्स कौन से होते हैं, किसके, हिमालयास के, आर्टिशियंस वेल्स आर फाउंड। यहाँ पे हमने दो वर्ड सुने हैं, कौन से, एक तराई रीजन, एक होता है आर्टिशियंस वेल्स, तो ये वर्ड फॉर्म हुए, इसके हम मीनिंग समझते हैं, क्या है इन वर्ड्स का मीनिंग। ओके, मानिए ये हिमालयास है, ठीक है, हिमालयास है, ये ऊपर का पार्ट है, अब जो नीचे भी पार्ट रहा होगा यहाँ पे कुछ, यहाँ पे इनके सेगमेंट्स जमा हुआ होंगे, ठीक है, हिमालयास के नीचे। अब ये जो पार्ट है हिमालयास के नीचे वाला, बेस वाला, फुट वाला, तो यहाँ पे इसके सेगमेंट्स रिवर्स आती होंगे, यहाँ पे जमा हुए होंगे, तो ये जो रीजन कहा गया ये बोला गया तराई रीजन, कैसा बोला गया, तराई रीजन बोला गया हिमालयास का, ठीक है। यहाँ पे आर्टिशियन वेल्स क्या हुए, पाए गए, अब वेल्स मीन्स होते हैं कुएं एक तरह से, ठीक है। तो हुआ क्या है, यहाँ से ये आया, जब यहाँ पे प्लेट टकराई तो ये माउंटेन फॉर्म हुए, तो यहाँ पे कुछ पानी थे, तथी से या मैं कुछ पानी आई थे, तो यहाँ से क्या हुआ, अभी भी आप जाएंगे हाई प्रेशर की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से पानी भी अभी ज़मीन से निकलता रहता है, किसकी वजह से, हाई प्रेशर की वजह से। यहाँ पे आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी अदर गैजेट्स की लगाने के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स की, जिससे पानी निकाले, अभी भी आप जाएंगे कसौल सॉल जाएंगे, वहाँ पे देखिए हाई स्प्रिंग वाटर अभी भी निकल रहा है वहाँ पे, तो इस पे निकलता रहता है। तो यहाँ से जो पानी निकलता है नेचुरली, ज़मीन से जो पानी निकलता है, ठीक है, पॉइंट नोटेड, नेचुरली ज़मीन से जो पानी निकलता है हाई प्रेशर की वजह से, वो है आर्टिशियन वेल्स। ओके, ये क्लियर कट कर दिया मैंने आपको। नेक्स्ट बात करें, ड्यू टू अपलिफ्टमेंट ऑफ टेथी सी, मीन्स जो टेथी सी थी वो अपलिफ्ट हुई, वो ऊपर गई, ठीक है, इन द हिमालयास, किसमें, हिमालयास में, एंड द सब्सिडेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ पेंसलर प्लेट्यू, और जो बचा हुआ पार्ट कहाँ था, नॉर्दर्न फ्लैंक्स प्लेट्यू पे गया। रिजल्टेंट, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन बना, क्या बना, लार्ज बेसिन बना। विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय जैसे ही बीतता गया, ये जो बेसिन था, जो लार्ज बेसिन फॉर्म्ड हुआ था, फिल्ड ग्रेजुअली, मीन्स धीमे धीमे किससे हो गया, विद सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स, ठीक है, सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स आए कहाँ से, ऑफ रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड
पेनिनसुलर प्लेट्यूज। ये जो लार्ज बेसिन फॉर्म्ड हुआ, जैसे अब लेफ्ट में यहाँ से लड़े तो यहाँ पे एक बेसिन फॉर्म्ड हुआ, उसमें क्या हुआ, जब रिवर्स ऊपर से नीचे आती है तो मिट्टी टिले के आती हैं, तो ये यहाँ पे डिपॉजिट होते रहे, ये यहाँ पे डिपॉजिट होते रहे धीमे धीमे, ये समय के साथ बहुत लंबा समय बीता, ठीक है, ये यहाँ पे डिपॉजिट्स होते रहे। इन दिस वे, इसी तरीके से अ वास्ट लैंड एरिया ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स, इसको क्या बोला गया, एलुवियल डिपॉजिट्स, वाज डेवलप्ड हुआ एज द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। और ये सब नेचुरली होता रहा, ये सब नेचुरली होता रहा। ये जो डिपॉजिट्स हुए यहाँ पे पूरा, ये जो पार्ट अभी आप मैप देखेंगे कभी इंडिया का, अगर मैं ऐसे 4 पार्ट में करूँ इसको, तो ये जो प्लेन एरिया है पूरा ये नॉर्दर्न का, जहाँ पे माउंटेन्स दिखाई देते हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ, ये एलुवियल डिपॉजिट्स होते रहे, इसी को बोला गया नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। तो हमारी 2 चीज़ अभी बनी है, अभी चीज़ हमारी कौन सी बनी, एक नेचुरली माउंटेन्स बनी और दूसरी क्या बनी, नॉर्दर्न प्लेन्स बनी, और ये तीसरी क्या थी, ये पूरी प्लेट थी, पेनिनसुलर प्लेट, जो कि गोंडवाना लैंड से निकल के आई, तो ये थर्ड चीज, ठीक है। 3 पार्ट ये नेचुरली हुए। आगे डिस्कस करेंगे। जियोलॉजिकली पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द एशियन पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये जो पार्ट जो कोलाइड हुआ था इंडियन प्लेट, ये कैसा था, बहुत पुराना पार्ट था, और ये किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द मोस्ट स्टेबल रीजन ऑफ इंडिया, ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत पुरानी है, और आज भी देखते हैं आप एमपी या उससे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे रॉक्स पाई जाती है जो कि बहुत हार्ड होती हैं, ठीक है, बहुत हार्ड होती है, इसलिए मोस्ट स्टेबल रीजन में। क्या नॉर्दर्न हिमालयाज में क्या पत्थर पाए जाते हैं, नहीं, नहीं है, वहाँ पे मिट्टी है, अभी वो यंग है, ठीक है, वो टाइम लेगी अपने आप को स्टेबल करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यूज कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ हिल्स, ठीक है, हमें हिल्स भी है। पेनिनसुलर प्लेट्यूज में भी हम जब पूरा पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में, वहाँ पे हिल्स भी हैं, ब्रॉड वैलीज भी हैं, विच आर मेड अप ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखो इग्नियस की बात करेंगे और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये 2 वर्ड यहाँ पे आए, तो इनकी बात बताओ। इग्नियस जो इसका रूट वर्ड है, इग्न मतलब IG, जो इसका इग्नाइट मीन्स किसी चीज को, ठीक है, तो ये रेफर करता है वो चीज जो जलती रहती है, ठीक है, इग्नाइट करना, जलाना। तो इग्नियस रॉक्स वो रॉक्स होती हैं, जैसे लावा हवा हो गई, वहां पे बहुत नीचे मोल्टन्स निकले होंगे, तो वो क्या हुए, समय के साथ ठंडे होते गए, समय के साथ ठंडे होते गए, तो वो एक रॉक में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और मेटामॉर्फिक मीन्स होता है चेंजेस, ड्यू टू हाई प्रेशर की वजह से जो नीचे चेंजेस आते रहे पत्थरों में, तो वहां से जो रॉक्स फॉर्म्ड हुई उन्हें बोला गया मेटामॉर्फिक रॉक्स। दोनों वर्ड समझ में आ गए होंगे आपको, ये चेंजेस की वजह से, प्रेशर डेंसिटी की वजह से, चेंजेस की वजह से, और इग्नियस मीन्स हो गई जो मोल्टेन्स थे वो स्टेबल होते गए ठंडे, तो वो पत्थरों के रूप में कन्वर्ट होते गए, ठीक है, ये 2 आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, मेघालय प्लेट्यू इज एन एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। जो मेघालय प्लेट्यू है वो किसका एक्सटेंशन है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, जैसे यहाँ पे बात करें, मीन्स ये अगर मैं बात करूँ इधर एक तरह से नॉर्थन इंडिया, तो यहाँ पे, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, जब धीमे धीमे टेक्टोनिक प्लेट्स जो हो रही होंगी अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रही होंगी, तो धीमे धीमे एक्सटेंशंस हो रहे थे, ठीक है। तो इसी तरह जो मेघालय प्लेट्यू है वो भी क्या है, किसका पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है। It was separated from Indian Peninsula through Malda Gap ड्यू टू फॉल्टिंग, फॉल्टिंग वही टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से। तो ये किससे सेपरेट हुई, इंडियन पेनिनसुला से ही सेपरेट हुई है, और इसका नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया माल्डा गैप। माल्डा गैप मीन्स होता है, इसका जो माल्डा नाम है वो वेस्ट बंगाल के एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके नाम पे दिया गया माल्डा गैप, जो कि नियरेस्ट है, ठीक है। फॉल्टिंग मीन्स हो गया टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से। इसी तरह क्या हुआ, जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग, वो भी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया भी ऐसी फॉर्म्ड हुई है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो किनारे की बात कर रहे हैं वेस्टर्न में, एंड सब्सिडेंस ऑफ द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द प्लेट्यू। उसी तरह बची हुई चीजों की बात करते हैं। अब आगे बढ़े। इंडियन मेनलैंड शोज अ लार्ज वेरिएशंस इन द फिजिकल स्ट्रक्चर, ऑब्वियस ही बात है, इंडिया में का जो वेरिएशन हर जगह, कहीं बर्फ पाई जाती है, कहीं पे पत्थर पाए जाते हैं, कहीं पानी पाया, तो इंडिया का जो पार्ट है, अलग अलग पार्ट है, वहां पे अलग अलग वेरिएशंस पाए जाते हैं, फिजिकल वेरिएशंस, ओके। इसी के आधार पे देयरफॉर इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 4 नेचुरल रीजन, 4 नेचुरल रीजन में डिवाइड किया गया। ऑब्वियसली मैंने बताया आपको, पहले क्या फॉर्म हुआ, हमारे प्लेट आई,
ठीक है, नेचुरल 4 नेचुरल रीजन में, ठीक है। अब 4 में ही क्यों डिवाइड किया है? देखो मैं आपको बता दूं 4 पहले क्या थी, हमारी एक प्लेट आई इंडियन प्लेट, वो भिड़ी जिसकी वजह से यहाँ हिमालय फॉर्म हुए, ठीक है। ये पूरे हिमालय से, इसको मैं रब करता हूँ यहाँ पे, इंडियन प्लेट आई, उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे हिमालयास फॉर्म हुए। हिमालयास किससे क्या हुआ, जो पत्थर ड्यू टू रिवर्स जो डिपॉजिट्स है वो नीचे आए, उसकी वजह से यहाँ नॉर्दर्न प्लेन बने, क्या बने, नॉर्दर्न प्लेन। और ये पूरा इस तरह से, अगर मैं बात करूँ इंडिया की, इस तरीके से यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन, और ये हमारे प्लेट्यूज थे पूरे, क्या थे, मतलब प्लेट्यूज बोले तो एक तरह से जो प्लेट जो हमारी आई, ठीक है, उसको। तो अब हम बात करें, 4 नेचुरल रीजन में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स, ये भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट्स की वजह से ये फॉर्म हुए नेचुरल प्लेन्स। थर्ड क्या है, पेंसिल प्लेट्यू, ये भी मैंने आपको बता दिया। फोर्थ हो गए कोस्टल प्लेन्स, मीन्स जो किनारे के पार्ट थे, एंड आइलैंड्स, आइलैंड्स जो इधर उधर पाए गए, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, ठीक है। तो 4 पार्ट में नेचुरली डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब पार्ट, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज डिविजन्स बेस्ड ऑन रॉक स्ट्रक्चर, रिलीफ एंड टेक्टोनिक एक्टिविटीज, ठीक है, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 4 प्राइमरी, मैंने आपको बता दिया 4 प्राइमरी कौन कौन से हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, एंड लास्ट इज कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, ठीक है, एंड 6 सब फिजिकल जियोमॉर्फिक रीजन, ठीक है। आगे बात करते हैं कौन से 6 हैं। पहला है द नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन्स। दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स, वही है जो आपका पहला जो है 4 में 4 नेचुरल रीजन है, उसमें दोनों यही पार्ट है। थर्ड आपका आ गया डेजर्ट्स, आ गए, आपका डेजर्ट पाया जाता है, द इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू है ही, कोस्टल प्लेन्स है ही, और आइलैंड्स है ही। देखो कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड, ये आपका नेचुरल रीजन का ये चौथा पार्ट था, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स, ये तीसरा पार्ट था, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये दोनों पार्ट था आपका पहला वाला। तो पहले वाले को ही 2 में पार्ट कर दिया, एक तरफ माउंटेन्स को अलग कर दिया गया और नॉर्दर्न प्लेन्स को, ठीक है, अलग, ओके। पहला वो ये हो गया, दूसरा आपका नॉर्दर्न प्लेन्स था, तो एक और आ गया कौन सा, इंडियन डेजर्ट, ठीक है, इंडियन डेजर्ट एक ही पॉइंट और आ गया। आइए आगे मैं आपको अगर इससे बात करूं, ये आपका देखिए ये मैप है, ये मैप है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्या है, यहाँ पूरे क्या है, माउंटेन्स, हिमालयाज माउंटेन्स पूरा इधर रीजन है, ठीक है। यहाँ से क्या हुई, यहाँ से लैंड डिपॉजिट हुई, एलुवियल डिपॉजिट यहाँ से, तो यहाँ पे आपके नॉर्दर्न प्लेन्स बने, ठीक है। ये पूरा ये एक डेजर्ट पार्ट है। तो ये पहला क्या, माउंटेन्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन क्या हो गया, ये एक हो गया, नॉर्दर्न प्लेन्स के आपके 2 हो गए, डेजर्ट आइए आपका 3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, ये जो आपका नीचे वाला पार्ट है, ये पार्ट पूरा, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू फोर्थ वाला, वेस्टर्न एंड वेस्टर्न क्लोज में कोस्टल प्लेन्स, मीन्स ये कोस्ट मीन्स किनारे किनारे वाला हो गया, ये हो गया आपका 5वां। छठा क्या होगा, लक्षद्वीप एंड आइलैंड्स, पूरा आपका कवर हो गया 6 फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया। समझ में आया इनको नाम क्यों दिया गया, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर किया गया इनका नाम क्यों किया गया और किस लिए दिया गया। देखा जाए तो 4 जो नेचुरल रीजन है वही है, बट इसमें एक थार डेजर्ट और आ गया है, लास्ट में एक डेजर्ट का रीजन और आ गया है, ओके। अच्छा आप क्या बता सकते हैं, ये जो किनारे वाला कोस्टल प्लेन है ये कैसे बना होगा, ठीक है, कोस्टल प्लेन ये कैसे बना होगा, सर्च कीजिएगा, थोड़ा पढ़िएगा। आइए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया में थ्योरी का पार्ट इतना ही था। आइए अब क्वेश्चंस जो उसके बेस्ड है उन पे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिया इंडिकेट दैट इन द पास्ट इंडियन लैंड मासेस हैज मूव्ड, किधर मूव की थी, नॉर्थवर्ड मूव की थी, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। तो इंडियन प्लेट किधर मूव की थी, इंडियन आईपी लिख दो, इंडियन प्लेट किधर मूव की थी, नॉर्थ की तरफ मूव की थी, और किससे टकराई जाके, यूरेशियन प्लेट से। और यूरेशियन प्लेट क्या थी, बिगर थी एज कंपेयर टू इंडियन प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट क्या है, बड़ी थी एज कंपेयर टू इंडियन प्लेट, ओके। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ए ह्यूज मास कॉल्ड, किसका था, गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था। और गोंडवाना लैंड किधर थी, वो साउथ की तरफ थी, किधर थी, साउथ की तरफ। तो इसमें जो भी कंट्री साउथ में होंगी वो इंक्लूड होंगी, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी नेचुरल टेरिटरीज,
तो हाउ मैनी नेचुरल है, तो नेचुरल किसमें, 4 में। ठीक है, नेचुरल 4 कैसे, एक ये माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन्स, मैं इसको आपको क्लियर कर दूं, देखो रटने की जरूरत ही नहीं है भाई, मेरी क्लास पे रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक दिन क्लियर कर दूंगा कैसे ज्योग्राफी में कैसे कैसे चीजें बनी। ओके, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारे हिमालयस, इसके डिपॉजिट्स नीचे हुए जो कि कहलाए क्या, तो ये हिमालयस पहले, तो दूसरे क्या कहलाए, नॉर्दर्न प्लेन्स। हमारा तीसरा क्या था, प्लेट्यूस। ठीक है, जो प्लेट्यू पूरा पार्ट है ये प्लेट्यू वाला, लास्ट वाला पार्ट है ये कोस्टल प्लेन्स, और जो आइलैंड वाले बच्चे हुए उनको आइलैंड को कवर कर दिया गया। ठीक है, ये 4 नेचुरल रीजन है। ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन्स हो गए, लार्ज प्लेन्स हो गए, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्ट एंड आइलैंड सी हो गए। 6 फिजिकली है, फिजिकली 6 को कोई क्या, पहला जो पार्ट है वो पूरा नॉर्दर्न माउंटेन और ईस्टर्न माउंटेन को कवर किया गया है, लार्ज प्लेन जो दूसरा हो गया, एक तीसरा बस आपको डेजर्ट उसमें डेजर्ट इंसर्ट कर दिया गया, चौथा क्या हो गया आपका, पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया, कोस्टल एरियाज को पांचवा बोल दिया गया, छठा आइलैंड्स को बोल दिया गया। ठीक है, यही चीज हो गई। आइए फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन विच पार्ट ऑफ उत्तराखंड आर आर्टिशियन वेल्स आर फाउंड, कहाँ फाउंड किए जाएंगे, ये फाउंड किए जाएंगे तराई रीजन में, और तराई रीजन कहाँ फाउंड होता है, ये है तराई रीजन। ठीक है, उत्तराखंड में मेनली पाया जाता है। और आर्टिशियन वेल्स क्या होते हैं, एक तरह से नेचुरल कुएं, मीन्स बिना कोई प्रेशर के पानी ऊपर अपने आप आता रहता है। एन आर्टिशियन वेल्स इज सिंपली अ वेल दैट डजंट रिक्वायर अ पंप, कोई रिक्वायर करने की जरूरत नहीं, पानी अपने आप आएगा टू ब्रिंग वाटर टू द सरफेस। क्वेश्चन नंबर 5th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स इन इंडिया, इंडिया में लैंडफॉर्म्स कैसे फॉर्म हुई। पहला बात करते हैं स्ट्रक्चरली, द मेघालय प्लेटू इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, यस। क्यों, डेक्कन प्लेटू क्या है, एक तरह से पेनिनसुलर प्लेट्यू है। अगर आप बात करेंगे डेक्कन प्लेट्यू जो है ये वाला पार्ट जो पूरा है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के पार्ट है, और जो मेघालय प्लेट्यू है ये एक्सटेंड पार्ट है किसका, पेनिनसुलर प्लेट्यू का, तो ये सही आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे, द वैली ऑफ कश्मीर वॉज फॉर्म्ड इन ए सिंक्लोरियम, यस। अब पहले इसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए, सिंक्लोरियम मीन्स होता क्या है। अच्छा, कभी आप कश्मीर या हिमाचल या पहाड़ों साइड में उत्तराखंड जाएं तो क्या आपको जमीन एक लेवल पे दिखती है, नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है, क्योंकि उनका फॉर्मेशन हुआ कैसे, मैं आपको बताऊं उनका फॉर्मेशन हुआ कैसे, इसी का मतलब है सिंक्लोरियम। उनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो ऐसे, देखिए कहीं ऊपर है कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे, ऐसे करके एक फॉर्मेशन है कहीं पे, तो ये इसीलिए इसका मतलब होता है कहीं अपवर्ड और कहीं डाउनवर्ड है, फोल्डेड मीन्स फोल्ड है लैंड का, लैंड क्या है, फोल्डेड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोल्डेड ऑफ लैंड, इसका मतलब हो गया एक तरह से आपको। ठीक है, तभी आप कभी भी उत्तराखंड जाइए, कोई भी पहाड़ी एरिया में जाइए, मैं तो ये कह रहा हूँ कोई भी पहाड़ी एरिया में जाइए तो वहां पे आपको लैंड जो है एक लेवल में नहीं दिखेगी, इसका मतलब यही हुआ, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, द गंगेटिक प्लेन, गंगेटिक प्लेन, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स एक तरह से, वॉज फॉर्म्ड इन ए 4 डीप, 4 डीप मीन्स क्या होता है, फुट ऑफ हिमालयाज। ठीक है, एक तरह से क्या है, 4 डीप, एक फुट ऑफ हिमालयाज मीन्स जहां पे जो डिपॉजिट्स हैं रिवर की वजह से फॉर्म्ड हुए हैं। ठीक है, जो कि लैंड फॉर्म्ड हुई है ड्यू टू डिपॉजिट्स की वजह से, और ये डिपॉजिट्स कहाँ से आए हैं, ये आए हैं थ्रू रिवर्स की वजह से, ड्यू टू बहुत समय लगा इनको फॉर्म होने के लिए। यस, तो ये गैंगेटिक प्लेन क्या है हमारा, राइट है। 4 डीप एक तरह से देखा जाए तो जो हिमालयाज थे उनके फुट, ठीक है, फुट वाले रीजन, यस गैंगेटिक प्लेन क्या है आपका, राइट है। नेक्स्ट बात करेंगे, द हिमालयाज ओरिजिनेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्राइंगुलर कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट, द यूरोपियन प्लेट एंड द चाइनीज प्लेट। ठीक है, तो हिमालयाज कैसे फॉर्म्ड हुए हैं, मैंने आपको बताया था जो इंडियन प्लेट है गोंडवाना लैंड की वो निकली और वो किधर मूवमेंट की, टूवर्ड्स नॉर्थ, और वो किससे टकराई, यूरेशियन प्लेट से। ठीक है, और वो फॉर्म्ड हुई है। तो इसमें क्या कह रहा है, द हिमालयाज ओरिजिनेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्राइंगुलर कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन, नहीं ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर नहीं, दो ही हम प्लेट की डिस्कस करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं इंडियन प्लेट्स की और यूरोपियन प्लेट की। चाइनीज प्लेट अभी तक मैंने डिस्कस नहीं की है और ना ही ये है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका राइट नहीं होता है, इसलिए नहीं तो अगर आपका राइट हो जाता जब दो की बात होती। तो ये 3 वाला राइट है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये ए वाला, राइट, यस राइट, ए वाला आपका आंसर राइट है। आइए 6 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है? आप हमें बताएंगे। जियोलॉजिकल पेनिनसुलर रीजन इज इंडियाज मोस्ट एशियन पार्ट। यस, पेनिनसुलर रीजन इंडिया का मोस्ट एशियन पार्ट है, स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुका हूँ ये चीज। ये सही है, ये सही है, ठीक है। इन हिमालयाज माउंटेन डेमोस्ट्रेट द मोस्ट न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो माउंटेन्स हुए वो अभी नए डेवलप्ड हुए, इसलिए उनको यंग फोल्डेड माउंटेन्स, और फोल्डेड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जब कोलाइड हुए तो ये यहाँ पे फोल्ड हो गए, इसलिए इन्हें फोल्डेड माउंटेन्स बोला जाता है। यस, राइट है ये। द वेस्टर्न कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ द रिवर्स। क्या रिवर्स की वजह से हुए क्या वेस्टर्न कोस्ट लाइन? आप ये बताइए, जो प्लेट थी वो प्लेट आई ना पूरी, प्लेट वेस्टर्न कोस्ट लाइन में पूरी ऐसे करके प्लेट आई, वो बढ़ गई यहाँ पे आके, तो ये तो पहले से ही आई ना, ये कोई डिपोजिशन थोड़ी नहीं हुआ रिवर्स का। यहाँ पे कोई रिवर्स का डिपोजिशन हुआ क्या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में? नो, तो ये आंसर नहीं सही है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे, गोंडवाना रॉक्स हैज द लार्जेस्ट कोल ऑफ इंडिया। यस, जो गोंडवाना रॉक्स हैव द लार्जेस्ट रिजर्व कोल इन इंडिया। आप देखिए, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, नीचे का पार्ट देखिए पूरा, यहाँ पे क्या पाया जाता है? कोल पाए जाते, इसलिए गोंडवाना रॉक्स जो है हैव द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया, तो ये भी राइट है। तो हमारा इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट कौन सा है? ये वाला, सी वाला, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। ओके, आइए सेवेंथ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, इसके लिए मैं आपकी अलग से मुझे वीडियो लानी पड़ेगी, मैं आपको इसका आंसर्स अभी नहीं दे पाऊंगा, सॉरी। मैं आपको बता सकता हूँ बी आंसर राइट है, मगर इसके लिए मुझे सारे एरा मीन्स लेट सेंजोइक, प्री कैम्ब्रियन, क्रिकेटियस, इकोसीन, कैम्ब्रियन, प्लेस्टोसीन, तो ये जो एरा थे, ये जब तक मैं आपको नहीं बता पाऊंगा तो ये तब तक मैं आपको ये वाले आंसर्स नहीं दूंगा। तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो ले आऊँगा जिसमें मैं सारे एरा जो है, आप प्लीज़ हमारी वीडियोस देखते रहिए, मैं डेफिनेटली एक लेके आऊँगा जिसमें सारे इराज को मैं डिस्कस करूँगा, जितने भी इरा हैं। ओके, तो इसका आंसर वहीं पे मैं डिस्कस कर पाऊंगा। आप इसका आंसर अपनी तरफ से मैच करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी मैं आगे डिस्कस करूंगा। आइए 8th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कुटनाड़, कुटनाडु ऑफ केरला इज फेमस फॉर, किस लिए फेमस है? ठीक है, पहला ऑप्शन अ फ्रेश वाटर लेक, द रीजन विद द लोएस्ट ऑल्टीट्यूड इन इंडिया, अ कोरल आइलैंड, द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, आगे आइलैंड तो है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बचता है ये दो, फ्रेश वाटर लेक, द रीजन विद द लोएस्ट ऑल्टीट्यूड ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है द रीजन विद द लोएस्ट ऑल्टीट्यूड इन इंडिया। प्लीज याद रखिए, लोएस्ट ऑल्टीट्यूड इन इंडिया है ये। ठीक है, इसको राइज बॉयल ऑफ केरला भी बोला जाता है। ठीक है, राइज बॉयल ऑफ केरला। आइए नेक्स्ट बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेजर्ट रीजन? सिंधु एरा, गैंगटेक एरा, गैंगटेक एरा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, आसाम, आसाम में क्या वो है डेजर्ट रीजन है? नहीं। सेंट्रल इंडिया एरिया डेजर्ट रीजन, और पहले ही बचा ऑप्शन सिंधु एरा। ठीक है, सिंधु एरा इसका राइट आंसर है। आइए 10th क्वेश्चन बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव धरवार जियोलॉजिकल फॉर्मेशन? ठीक है, पहला है मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवाड़ा। लास्ट है नन ऑफ द अबव, और ऑब्लिक दे रखा मोर देन वन ऑफ द अबव, इसमें कोई शक नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर है? इसका आंसर है रोहतास। ठीक है, धरवार जब हम रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे वहीं पे आपको इसके बारे में बता पाएंगे, इसमें ये एक तरह से एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 11th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज द लेटेस्ट वन? ठीक है, कौन सा है लेटेस्ट वन? गोंडवाना। ठीक है, ये तो आपको देख के मिल जाएगा गोंडवाना। ठीक है, इसका डी आंसर राइट है। आइए 13 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गंगा प्लेन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है, देखिए पहले हमने जम्मू कश्मीर वाली हम पढ़े थे, वो पढ़े थे सिंक्लिनोरियम, उसका मीन्स बताया था मैंने कि अप एंड डाउन मूवमेंट, मतलब फोल्डेड अप एंड डाउन। ठीक है,
किसका? लैंड का। अगर वो लैंड एकदम स्ट्रेट होगी तो उसको बोलेंगे जियोसिंक्लाइन। क्या बोलेंगे? जियोसिंक्लाइन। ठीक है, तो गंगा प्लेन जो है यहाँ पे क्या होती है? लैंड क्या है? पूरी सीधी होती है, तो यहाँ पे बोलेंगे जियोसिंक्लाइन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जियोसिंक्लाइन। आइए रीड कर लेते हैं। जियोसिंक्लाइन इज एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट विच मीन्स लीनियर थ्रू ऑफ सब्सिडेंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, यहाँ पे चीज समझ में आ गया। वास्ट अमाउंट ऑफ सेगमेंट्स एक्यूमुलेट मीन्स यहाँ पे ढेर सारे सेगमेंट्स क्या हुए? एक्यूमुलेट मीन्स इकट्ठा होना। ठीक है, इसलिए जो गंगा की प्लेन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज जियोसिंक्लाइन। कैसा? जियोसिंक्लाइन। इसके बारे में और भी ऑप्शन में डिटेल से रखे हैं, आइए पढ़ लेते हैं। पेनिप्लेन मीन्स आ मोर और लेस लेवल लैंड सरफेस प्रोड्यूस बाय इरोजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, पेनिप्लेन मीन्स हो गई वो एरिया जहाँ पे फॉर्म मतलब प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू इरोजन मीन्स होता है किसी चीज़ का धीमे धीमे घिसना। ठीक है, लॉन्ग पीरियड की वजह से। बट जो गंगा प्लेन है वहाँ पे तो डिपॉजिट्स हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पेडी प्लेन। तो इसमें लिखा पेडी प्लेन इज अ ब्रॉड रिलेटिवली फ्लैट रॉक सरफेस फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ सेवरल पेडिमेंट्स। मीन्स ढेर सारे पत्थरों को एक जगह इकट्ठा होना। ठीक है, फ्लैट रॉक सरफेस का इकट्ठा होना, ज्वाइन होके बनना। ठीक है, पेडिमेंट्स। नेक्स्ट, तो यहाँ पे पेडी प्लेन्स आर यूजली फॉर्म्ड इन एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट्स एंड मे हैव अ थिन वेनेर ऑफ सेडिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात रखा है कास्ट प्लेन। क्या है? कास्ट प्लेन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज लाइमस्टोन प्लेन। कैसी होती कास्ट प्लेन? लाइमस्टोन। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन आइए डिस्कस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन डेजर्ट इज और आर करेक्ट? सही कौन कौन से हैं? द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। देखिए अरावली हिल्स मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, बट जो अरावली हिल्स हैं वो हमारी यहाँ पड़ती हैं। ठीक है, तो अरावली हिल्स जो है, तो इंडियन डेजर्ट्स लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स, यस वेस्ट में पड़ती हैं, तो ये आंसर राइट हो गया। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल। ऑब्वियसली डेजर्ट है तो बहुत लो रेनफॉल, 150 मिलीमीटर पर ईयर, तो ये भी राइट हो गया। इसमें क्या है? थर्ड, लूनी इज वन ऑफ द लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। यस, लूनी रिवर ये एक लौती लार्ज रिवर है इस रीजन में, तो ये तीनों सही है, तो आंसर डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो गया। अगर आप रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं, सेम वही चीज़ है। द इंडियन डेजर्ट इज पॉपुलरली नोन एज थार डेजर्ट, इसको थार डेजर्ट बोला जाता है। ठीक है, ये अरावली हिल्स के वेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? इट इज़ एन अनडिल्यूटेड सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। ठीक है, दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल, बहुत लो, कितनी? 150 एम्स पर ईयर। इट हैज़ अ एरिड क्लाइमेट। कैसा है? एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर। लूनी एक ओनली रिवर है, लार्ज रिवर है इस रीजन में, इसलिए सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा जिसमें मैं डिस्कस करूँगा नॉर्दर्न माउंटेन रीजन्स। ओके, ये वीडियो आज यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ ऑन UPSC 9। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। काइंडली सब्सक्राइब अस ऑन आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ UPSC 9। हम जल्द से जल्द सारी वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करेंगे। You can follow us on Instagram as UPSC 9 as well as follow us on Facebook as UPSC 9। और जितनी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, अगर आपको उनकी PDF चाहिए, you can join us on Telegram as UPSC 9 official। You can find all the PDFs there। Thank you for listening us। Have a nice day ahead दोस्तों, bye bye।